हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें दुनिया सीवी रमन के नाम से जानती है, ने भौतिकी के क्षेत्र में अपनी विलक्षण उपलब्धियों से देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया। उनके द्वारा खोजा गया रमन प्रभाव न केवल विज्ञान की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, बल्कि ये उनकी प्रतिभा और लगन का जीता जागता प्रमाण है। आइए उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर पर विस्तार से चर्चा करें। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक गणित और भौतिकी के शिक्षक थे और उनकी माता पार्वती अम्मल एक धार्मिक महिला थी। उनके परिवार में शिक्षा का बहुत महत्व था। वेंकटरमन ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही ये साबित कर दिया कि वे एक असाधारण बुद्धिमान बालक थे। वेंकटरमन की शिक्षा मुख्य रूप से उनके पिता द्वारा घर पर ही शुरू हुई। बाद में उन्होंने विजयनगर हाई स्कूल में दाखिला लिया। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, अब चेन्नई में दाखिला लिया और मात्र 16 वर्ष की आयु में भौतिकी में स्नातक BA की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। 1907 में उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और अपने वैज्ञानिक जीवन की नींव रखी। हालांकि वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने भारत में ही अनुसंधान जारी रखा। उन्हें कलकत्ता, अब कोलकाता में इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के रूप में नौकरी मिल गई। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस IACS में उन्होंने शाम और रात में शोध कार्य किया। यहाँ उन्होंने प्रकाश, ध्वनि और अन्य भौतिकी विषयों पर गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उनका वैज्ञानिक योगदान बढ़ता गया। उनका सबसे महत्वपूर्ण शोध प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के क्षेत्र में था। 1921 में जब वे यूरोप की यात्रा पर गए तो समुद्र के गहरे नीले रंग ने उनके मन में जिज्ञासा पैदा की। ये सवाल कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, उनकी महान खोजों की ओर पहला कदम था। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपना ऐतिहासिक प्रयोग किया, जिसे आज रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज ने यह साबित किया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो कुछ प्रकाश कण, फोटॉन्स, अपनी तरंग दैर्ध्य बदल लेते हैं। ये खोज भौतिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। 1930 में सीवी रमन को उनकी अद्भुत खोज रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। ये भारत के लिए गर्व का क्षण था। रमन ने 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में भौतिकी के प्रोफेसर और बाद में निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की और इसे एक प्रमुख शोध संस्थान बनाया। 1948 में उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां वे जीवन के अंत तक शोध कार्य करते रहे। सीवी रमन के योगदान केवल भौतिकी तक सीमित नहीं थे। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया, भारतीय विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और भारत में विज्ञान शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके सम्मान में भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन का जीवन सरल और अनुशासन से भरा हुआ था। वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उनका विवाह लोकेश्वरी अम्मल से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए। सीवी रमन ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा प्रकाश और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने में समर्पित किया। उन्होंने भौतिकी के कई विषयों जैसे कि ध्वनि कंपन और प्रकाश के प्रकीर्णन पर गहन शोध किया। उनका समुद्र के नीले रंग को समझने का प्रयास उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का उदाहरण है। रमन ने महसूस किया कि समुद्र का नीला रंग केवल प्रकाश का परावर्तन नहीं है, बल्कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। उनकी ये सोच रमन प्रभाव की खोज में परिवर्तित हुई। ये खोज आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने प्रकाश और पदार्थ के बीच के संबंधों को बेहतर तरीके से समझने का मार्ग प्रशस्त किया। रमन प्रभाव की खोज के बाद ये विज्ञान के कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित हुआ। इसका उपयोग रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया गया।
रमन प्रभाव का उपयोग रासायनिक यौगिकों के अध्ययन और उनकी संरचना का विश्लेषण करने में होता है। अंतरिक्ष में विभिन्न पदार्थों की संरचना और उनके गुणों को समझने में रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग आधुनिक उद्योगों में किया जाता है, जैसे दवा निर्माण, पर्यावरणीय अध्ययन और नई सामग्री के विकास में। सीवी रमन का मानना था कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए संस्थान और प्रयोगशालाओं का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, बेंगलुरु और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। ये संस्थान भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ रमन ने अपनी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। सीवी रमन न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान शिक्षक और प्रेरक भी थे। उन्होंने हमेशा छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि जिज्ञासा और कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने भारतीय युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कई व्याख्यान दिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विज्ञान के महत्व को समझाया। सीवी रमन का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें शुरुआती दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उचित संसाधन नहीं मिले। उनके पास आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अदम्य इच्छा शक्ति से इन सभी बाधाओं को पार किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी उन्हें भारत में विज्ञान को विकसित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार और समाज को ये समझाने की कोशिश की कि शिक्षा और अनुसंधान में निवेश कितना महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार के साथ ही सीवी रमन ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। उनकी खोजों को यूरोप और अमेरिका में व्यापक रूप से सराहा गया। 1929 में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के नाइट बैचलर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें फ्रैंकलिन मेडल दिया गया। उनके नाम पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई। सीवी रमन की खोज केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा, समर्पण और धैर्य के साथ हम असंभव को संभव बना सकते हैं। आज भी उनकी खोज वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। रमन ने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को संगठित करने और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जीवन विज्ञान के प्रति जुनून, लगन और समर्पण की कहानी है। उनकी उपलब्धियां भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। उनकी खोजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध किया। उनकी प्रेरक यात्रा ये सिखाती है कि साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में नहीं आ सकती। सीवी रमन हमेशा विज्ञान और भारत के इतिहास में एक चमकते हुए सितारे के रूप में याद किए जाएंगे।